अब यदि कुछ शेष है तो वो है मिटा डालने का संकल्प। उन पांडवों को मिटा डालने का संकल्प। अब या तो आपका पुत्र जीवित रहेगा और या फिर वो पांडव। मुझे क्षमा कर दीजिएगा माता, परंतु अब ये युद्ध नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा ये युद्ध। क्या हुआ माधव? शांति के साथ अधीरता का ऐसा मिश्रण मैंने आप में कभी अनुभव नहीं किया। मौन क्यों है माधव? क्यों आप हर बार उस योद्धा का अंत कर देते हैं जो इस युद्ध का अंत कर सकता है? क्यों माधव, क्यों? जिसे हम अंत समझते हैं वो एक नया प्रारंभ होता है बारबरी। जिसे हम काया का अंत समझते हैं वो कायांतरण होता है। और जिसे तुम एक योद्धा का अंत समझ रहे हो वो एक नए परिवर्तन का प्रारंभ है। उचित कहा माधव। हर अंत में ही एक नया प्रारंभ है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि हर अंत के पश्चात एक नया परिवर्तन जन्म ले, क्योंकि कभी कभी एक अंत एक प्रतिशोध को जन्म देता है, और वो हो चुका है। एक नया प्रतिशोध जन्म ले चुका है माधव। नहीं जानती थी, नहीं जानती थी मैं कि 100 पुत्रों की माता होने के गर्व के पश्चात 100 संतानों के वध का दुख भी सहना होगा। यही प्रश्न मेरे मन में बार बार उत्पन्न होता है गांधारी। जब महादेव ने तुम्हें स्वयं शतपुत्रवती बनने का वरदान दिया है तो क्यों वही एक एक करके हमारे पुत्रों को निगल रहे हैं? उत्तर मिलेगा आर्य, इस प्रश्न का उत्तर भी अवश्य मिलेगा। ये श्राप मुझे क्यों नहीं मिला कि मैं युद्ध में बाण चलाना भूल जाऊं। ये कैसा युद्ध है माधव, कैसा युद्ध? न्याय के लिए हमने अपने ही ज्येष्ठ का रक्त बहा दिया, और क्या बलिदान मांग रहा है ये महायुद्ध हमसे। कब होगा, कब होगा इस महाविनाश का अंत माधव, कब होगा? माधव, कुछ समझ नहीं आ रहा। धर्म और वचन का पालन करते करते ये हमसे क्या अधर्म हो गया? मैं तुम सबके मन की इस व्याकुलता को समझ सकता हूं। तुम सब इतने समय से इस सत्य से वंचित थे, किंतु इसका कारण स्वयं तुम्हारे ज्येष्ठ थे। और जब सत्य समक्ष आया तो बहुत विलंब हो चुका था। नकुल, सहदेव, ये तुम्हारा उत्तरदायित्व है कि अपने ज्येष्ठ के इस बलिदान गाथा को
इस संसार में सुनाकर सदैव इस संसार के हृदय में जीवित रखो। पार्थ, तुम्हारे ज्येष्ठ अंगराज कर्ण सदैव इस युद्ध के प्रारंभ से पूर्व अपना अंत जानते थे। वो इस युद्ध का परिणाम भी जानते थे पार्थ। परंतु चिंता मुझे उनकी है जो देख नहीं पाते, क्योंकि जो देख नहीं पाते उनकी इच्छाओं का परिणाम बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। रुक जाओ बहना, नहीं बहना, ये क्या करने जा रही हो तुम? इस समय ना तो मैं आपकी बहन हूँ भ्राताश्री, और ना ही हस्तिनापुर की महारानी गांधार नरेश। इस समय मैं एक माता हूँ, एक माता जिसे महादेव से उत्तर चाहिए उसके साथ हुए अन्याय का। और जब तक मुझे वो उत्तर नहीं मिल जाता, आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। मूर्खता मत करो बहना। गांधारी, इस भांति अग्नि को आलिंगन देने से कुछ नहीं मिलेगा। इससे पूर्व मेरे आलिंगन में आने को शेष मेरा अंतिम पुत्र भी काल के गाल में समा जाए, महादेव को मेरे प्रश्न का उत्तर देना ही पड़ेगा। नहीं 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 बहना, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें ये सब कुछ ना। आप हस्तिनापुर की महारानी को आदेश दे रहे हैं गांधार राज? देखो बहना, ईश्वर के लिए ये सब मत करो। एकांत। संहार के देव है ना महादेव, तो आज मैं स्वयं को संहार करके आपको प्रस्तुत करती हूँ। आपने मुझे शतपुत्रवती होने का वरदान दिया था महादेव, परंतु आज मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्यों आपने मेरा जीवन अभिशाप बना डाला महादेव? प्रकट होइए महादेव, प्रकट होइए। आपने मेरे जीवन को एक जीती जागती चिता बना डाला है। ये माता अपने पुत्रों का हंसता हुआ मुख नहीं देख पाई, परंतु उनकी चिताओं की अग्नि को अनुभव किया है महादेव। या तो आप अपने उत्तर से मेरे मन को शीतलता दीजिए, अन्यथा मुझे जीते जागते जल जाने दीजिए।
किस प्रश्न ने तुम्हें इतना विचलित कर दिया है गांधारी? अन्याय ने मुझे विचलित किया है महादेव। वो अन्याय जो आपने मेरे साथ किया। मेरे 100 पुत्रों के वरदान को 100 पुत्रों के नाश के अभिशाप में बदल दिया है उन पांडवों ने। बोलिए महादेव, बोलिए, ये कैसी नीति है आपकी? ये तो नियति है गांधारी। हर एक के जन्म के साथ उसकी मृत्यु निर्धारित होती है। उसे लेके मनुष्य विचलित हो सकता है, परंतु ना ही ये अन्याय है और ना ही प्रतिशोध का कारण। नहीं महादेव, मैं ना तो यहाँ प्रतिशोध के लिए आई हूं और ना ही प्रतिकार के लिए। ये एक माता है जो आपके समक्ष खड़ी है, जिसके 99 पुत्रों का निर्दयता से वध कर दिया गया है। उसे केवल एक पुत्र की सुरक्षा चाहिए। मुझे दुर्योधन की मृत्यु नहीं देखनी है। आपका वरदान झूठा नहीं होना चाहिए महादेव। जिसे आपने 100 पुत्र होने का वरदान दिया, वो निसंतान नहीं मरनी चाहिए महादेव। जो हानि मेरी कोख को अब तक हुई है उसे मैं सह लूंगी, किंतु मेरा अंतिम शेष पुत्र दुर्योधन, मैं आपसे उसकी सुरक्षा मांगती हूं महादेव। मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए महादेव। उसे भीम के प्रहार से बचा लीजिए। पांडवों को अस्त्र देने वाले महादेव, यदि आज मेरे पुत्र को ढाल नहीं देंगे तो मैं स्वयं आज अपने प्राण उसके लिए समर्पित कर दूंगी। तुमने अपने पुत्र के साथ अन्याय किया है गांधारी। एक माँ अपनी संतान को देख देख जितनी प्रसन्नता पाती है, उसकी संतान अपनी माँ की दृष्टि से उतनी ही शक्ति भी पाती है। परंतु मैं कुछ समझी नहीं महादेव। तुम्हारे पुत्र की सुरक्षा अब तुम्हारे हाथ है गांधारी। वर्षों से आंखें बंद करके जो तप अर्जित किया है, उसका प्रयोग करो। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारे पुत्र के शरीर को वज्र का बना देगी। वो वज्र जिसे किसी का प्रहार नहीं तोड़ पाएगा। ये आपने क्या कर दिया महादेव? आप स्वयं धर्म स्वरूप हैं महादेव। फिर धर्म स्थापना में आप बाधा कैसे बन सकते हैं? धर्म स्थापना के लिए दुर्योधन का नाश आवश्यक है महादेव, और आपने दुर्योधन को अटूट ढाल दे दी। मैंने वही किया जो परिस्थिति के अनुकूल था। परंतु नियति के लिए तो प्रतिकूल था ना भोलेनाथ। मेरा परम भक्त यदि मुझसे कुछ मांगता है तो मैं उसे मना नहीं कर सकता माधव। ये तो आप जानते हैं। मानता हूं इसके कारण बार बार आपके समक्ष समस्याएं उत्पन्न होती हैं, परंतु मुझे विश्वास है कि हर बार की भांति इस बार भी नारायण इस समस्या का हल निकाल ही लेंगे। मैं अपनी व्यवस्था से बंधा था, परंतु आप अपना कार्य पूर्ण करने के लिए स्वतंत्र हैं। नियति के अनुकूल पर नीति के प्रतिकूल। बहना क्या हुआ? महादेव ने दर्शन दिए? बहना बता। गांधारी, महारानी। दासी, युवराज दुर्योधन से कहिए मैंने उन्हें अपने समक्ष प्रस्तुत होने का आदेश दिया है। तुरंत।
मृत्यु का प्रतिकार में एक एक से लूंगा मित्र। उन पांडवों को छोड़ूंगा नहीं, उन्हें तुम्हारे साथ किए गए अन्याय का प्रतिकार चुकाना होगा मित्र। युवराज दुर्योधन, मैं मद्राज आज तक किसी के सामने नहीं झुका, परंतु आज मैं अपना सर झुकाकर अपनी भूल को स्वीकार करने आया हूं। मद्राज, चक्र निकालने में मेरी सहायता कीजिए। तुम भूल रहे हो अंगराज, तुम सूत पुत्र हो, तुम स्वयं अपने रथ का चक्र निकालो। मद्राज, मुझे मेरा विजय धनुष दीजिए। नहीं अंगराज, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। लज्जा नहीं आती है आपको? जिस कर्म को करने के पश्चात मृत्यु मांगनी चाहिए, उसके लिए क्षमा मांग रहे हैं आप? ऐसे कर्म को करने के पश्चात आपका अब साहस कैसे हुआ मुझसे क्षमा मांगने के लिए? चक्ररथ को निकालने में सहायता की होती, विकर्ण को उसका विजय धनुष दे दिया होता तो आज एक धनुर्धारी मरता, परंतु वो कर्ण नहीं अर्जुन होता। आपने अपनी व्यक्तिगत शत्रुता मिटाने के लिए एक योद्धा के कर्तव्य से विश्वासघात किया। मन तो करता है कि वध कर दूं आपको, पर आप जानते हैं क्या मद्रराज, ये आपका झुका हुआ सर, ये आपके लिए सबसे बड़ा दंड है। कल प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व आप युद्ध भूमि से अस्त हो जाएंगे। मैं आपका मुख नहीं देखना चाहता। मैं कर्ण की मृत्यु का प्रतिशोध लेना चाहता हूं युवराज। आप लेंगे प्रतिशोध? मैं लूंगा प्रतिशोध, और उसके लिए मुझे आपकी आवश्यकता नहीं है। प्रतिशोध लेंगे। किंतु मुझे पश्चाताप के अवसर की आवश्यकता है युवराज। मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। महारथी कर्ण का सारथी बनकर जो मैं नहीं कर सका वो मैं अब करूंगा, अपने कर्तव्य का पालन। युवराज की जय हो। महारानी ने आपको इसी समय अपने कक्ष में प्रस्तुत होने का आदेश दिया है। पिताश्री, माता ने यूं अचानक मुझे स्मरण क्यों किया? इस समय एक माता केवल अपने पुत्र से बात करना चाहती है पुत्र, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ ज्ञात नहीं। प्रणिपात माता, आपने मुझे स्मरण किया। हाँ पुत्र, स्मरण किया, क्योंकि मैं तुम्हारा मरण नहीं देख सकती। संपूर्ण जीवन तुम्हें केवल एक ही पीड़ा थी ना, कि तुम्हारी माता ने तुम्हें एक बार भी नहीं देखा। स्मरण है दुर्योधन, युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व तुमने कहा था, युद्ध से पूर्व एक बार, बस एक बार मुझे अपनी दृष्टि से देख लीजिए माता।
आज मैं अपनी और तुम्हारी इच्छा पूर्ण करना चाहती हूँ दुर्योधन। आज मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ पुत्र। सच माता, किंतु माता, अब जो मैं करने जा रही हूं उसके पश्चात तुम युद्ध जीतो या ना जीतो, परंतु मेरी ममता हार से बच जाएगी। मैं कुछ समझा नहीं माता। अब मैं तुम्हें जो कहने जा रही हूं पुत्र, उसे ध्यानपूर्वक सुनना और आज्ञा अनुसार ही पालन करना। दुर्योधन, क्या हुआ? क्या कहा गांधारी ने? और उसने तुम्हें क्यों बुलाया था? गंगा स्नान के लिए जाना है मामाश्री। गंगा स्नान? किंतु क्यों दुर्योधन? देखो दुर्योधन, तुम अपने मामा को कुछ नहीं बताओगे? हैं? ये स्नान, ये क्या है सब कुछ? माता के आदेश का पालन करने के लिए किंतु परंतु नहीं पूछते मामाश्री। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। नहीं मामाश्री, ये यात्रा मुझे अकेले करनी है। आइए आप सब भोजन ग्रहण कर लीजिए। किन हाथों से भोजन ग्रहण करें पांचाली? इन हाथों से जो अपने ज्येष्ठ के रक्त से रंगे हुए हैं। जाओ पार्थ, जाकर विश्राम कर लो। कल प्रातः पुनः युद्ध प्रारंभ होगा और उस युद्ध के लिए सज्ज रहना होगा तुम्हें। परिवर्तन के लिए ज्येष्ठ ने अपना जीवन त्याग दिया। कुछ परिवर्तनों को लाना नहीं होता पार्थ, उन्हें होने देना होता है। तुम अपना कर्तव्य करो पार्थ। फल हो या परिवर्तन, जो भी होगा स्वयं होगा। आप कहां जा रहे हैं माधव? कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं पार्थ जिनमें सहायता करना धर्म होता है और कुछ ऐसे जिनमें बाधा डालना आवश्यक। मैं समझा नहीं माता। समझने की आवश्यकता भी नहीं है पार्थ।
मैं यहां से चलकर जाऊंगा। क्षमा करना युवराज, किंतु माताश्री का आदेश है। मुझे पूर्णतः निर्वस्त्र होकर उनके समीप जाना है। परंतु यहां से महल तक का मार्ग बहुत लंबा है प्रभु, आपको कुछ पहनना होगा। अगर प्रजा की दृष्टि में आए तो राजवंश उपहास का भाजन बनेगा। अपने पिता का आदेश नहीं मानता, बहुत बड़ा बुद्धिमान समझता है अपने आप को। क्या कहा था मैंने? बछड़े की डोर हाथ में रखना समझता नहीं है? बहुत बुद्धिमान है तू। क्या समझाया था मैंने? क्या कहा था मैंने? क्या पूछ रहा हूँ मैं? क्या समझाया था मैंने? ये क्या कर रहे हो? क्यों इस बालक को कष्ट पहुंचा रहे हो? अब तुम कौन हो हमारे बीच में आने वाले? ये मेरा पुत्र है, मैं जो चाहे इसके साथ वो करूं। तुम हमारे मध्य में आने वाले कौन होते हो? मैं हस्तिनापुर का युवराज हूँ। क्षमा करिए युवराज, मैंने आपको पहचाना नहीं, परंतु वास्तविकता ये है कि इसने अपने माता पिता के आदेश का पालन ही नहीं किया। मैंने इसे बताया था, बछड़े की डोर कभी हाथ से मत छोड़ना, सदैव डोर अपने हाथ में ही रखना, परंतु ये नहीं माना। इसने बछड़े की डोर को अपने हाथ से छोड़ दिया और बछड़ा खो गया। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? परंतु आप इस भांति अर्धनग्न अवस्था में। मेरी माता का आदेश है। देख, सीख इनसे कुछ। हस्तिनापुर के युवराज होते हुए भी अपने माता पिता के आदेश का अक्षरशः पालन करते हैं। धन्य हैं आप युवराज। माता पिता के आदेश का अक्षरशः पालन करना, माता पिता ने जो भी कहा है, जैसा भी कहा है, उस कार्य को उसी अनुरूप करना कोई आपसे सीखे युवराज। पुत्र, तुम्हारे पिता उचित कह रहे हैं। तुम्हें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। माता पिता के आदेश का अक्षरशः पालन करना, माता पिता ने जो भी कहा है, जैसा भी कहा है, उस कार्य को उसी अनुरूप करना कोई आपसे सीखे युवराज। धन्य हैं आप युवराज। माता के आदेश का पालन कर रहे हो दुर्योधन, परंतु गंगा स्नान के पश्चात यूं वस्त्रहीन क्यों होकर आए हो? माताश्री का आदेश है मामाश्री, निर्वस्त्र होकर आना है। बुद्धिहीन हो दुर्योधन। माता के लिए तो बालक ने गर्दन से नीचे भी वस्त्र ना पहना हो तो वो नग्न कहलाता है। और शास्त्रों में भी लिखा है कि युवा होने के पश्चात एक पुत्र ने अपने माता के समक्ष और एक भाई ने अपने बहन के समक्ष निर्वस्त्र नहीं जाना चाहिए। पुत्र पौत्र वाले हो गए हो ना दुर्योधन, न जाने तुम्हें बुद्धि कब आएगी। माता के समक्ष यूं अवघड़ बनकर जाओगे? पुत्र पौत्र वाले हो गए हो ना दुर्योधन, न जाने तुम्हें बुद्धि कब आएगी। माता के समक्ष यूं अवघड़ बनकर जाओगे? रुको, लो, कम से कम इसे अंगवस्त्र बनाकर धारण करो। लो दुर्योधन। सोच क्या रहे हो दुर्योधन? देखो, मेरी बात मानो, तुम्हारा इस दशा में जाना उचित नहीं होगा।
ठीक है मामाश्री। अब जाओ और अपनी माता के आदेश का पालन करो। जाओ। कहां से आ रहे हैं युवराज? तुम यहां क्या कर रहे हो वासुदेव? और इससे तुम्हें क्या कि मैं कहां से आ रहा हूं? मेरा कुछ नहीं युवराज, परंतु जब आपकी माता ने अपने समक्ष आपको नग्न अवस्था में आने का आदेश दिया है, तो फिर आप ये पहनकर क्यों जा रहे हैं? उस अवस्था में जाइए जिस अवस्था में आपको आपकी माता ने बुलाया है। देखिए युवराज, जब माता पिता कोई आदेश दें तो बिना संकोच करे उनके आदेश का पालन करना चाहिए। किंतु तुम्हें माता के आदेश के बारे में किसने बताया? नहीं, तुम छलिए, तुम फिर से अवश्य मुझे किसी छल में बांधना चाहते हो। मेरी माता के सामने मुझे लज्जित करवाना चाहते हो। नहीं वासुदेव, नहीं, मैं अब तुम्हारे किसी भी छल में नहीं आने वाला। चले जाओ यहां से। मैं तुम जैसे छलिए की एक बात नहीं मानूंगा। मेरी एक बात नहीं मानना चाहते दुर्योधन, परंतु बात मेरी ही मानिए। आपके आदेश अनुसार गंगा स्नान करके आ गया माता। मैंने जैसे कहा था तुमने वैसे ही किया है ना पुत्र? जी माता। तो सज्ज हो जाओ पुत्र, अब मैं तुम्हारे शरीर को वज्र का बनाने जा रही हूं।
ये संकेत है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है गुरुपुत्र। ये सब क्या हो रहा है आर्य? आपके गांडीव से ये स्वर कैसा? ये स्वर गांडीव की प्रत्यंचा का नहीं है पांचाली, मेघ गर्जन का है। परंतु कुछ समय पहले तक आकाश में ऐसा कोई संकेत नहीं था। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है, जैसे आकाश में वज्र खड़क रहा हो और प्रतीत होता है कि इंद्रदेव की दृष्टि टेढ़ी हो गई है। नहीं विकोदर, ये संकेत है कि किसी की दृष्टि कई वर्षों के पश्चात किसी पर पड़ी है। मेरा मंतव्य पूर्ण हुआ पुत्र। अब कोई तुम्हारा वध नहीं कर पाएगा। महादेव के आशीर्वाद और मेरे तप के प्रभाव से तुम्हारा संपूर्ण शरीर वज्र का हो गया है, जिसे क्षति पहुंचाना असंभव है। क्या किया दुर्योधन? मैंने तुम्हें निर्वस्त्र होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत होने का आदेश दिया था, तो तुम क्यों ये अंतर्वस्त्र पहनकर आए? माताश्री, बहना, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ बहना? महादेव के वरदान का उपयोग करने के लिए मैंने दुर्योधन को निर्वस्त्र मेरे समक्ष प्रस्तुत होने का आदेश दिया था, ताकि इसका सारा शरीर वज्र का बन जाए। परंतु ये क्यों किया दुर्योधन? ऐसा क्यों किया? तुम कभी कभी बुद्धि का भी प्रयोग कर लिया करो। क्या कह रहे हैं मामाश्री? आप ही ने तो मुझसे कहा था कि माता के समक्ष पूर्णतः निर्वस्त्र होकर नहीं जाना चाहिए। आप ही ने कहा था। मैंने कहा? मूर्ख हो गए हो तुम। मैं कब मिला तुमसे? और ये सब कुछ मैंने नहीं कहा है तुमसे। नहीं, यदि आप मुझसे नहीं मिले तो वो कौन था? आपके पश्चात मुझे वो छलिया वासुदेव मिला था। वो छलिया कृष्ण। ये सब उस छलिए का किया धरा है दुर्योधन। मैं यहाँ से चलकर जाऊंगा, माताश्री का आदेश है। परंतु यहाँ से महल तक का मार्ग बहुत लंबा है प्रभु, आपको कुछ पहनना होगा। परंतु आप इस भांति अर्धनग्न अवस्था में। मेरी माता का आदेश है
माता पिता के आदेश का अक्षरशः पालन करना कोई आपसे सीखे युवराज। माता के समक्ष यूं अवघड़ बनकर जाओगे? लो, इसे अंगवस्त्र बनाकर धारण करो। जब आपकी माता ने अपने समक्ष आपको नग्न अवस्था में आने का आदेश दिया है, तो फिर आप ये पहनकर क्यों जा रहे हैं? उस अवस्था में जाइए जिस अवस्था में आपको आपकी माता ने बुलाया है। ये सब उसी के कारण हुआ है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। बहना, बहना, मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी समय शेष है। एक बार मेरे होने वाले सम्राट को पुनः देख लो। दुर्योधन, उतारो तुम्हारी ये अंतर्वस्त्र, उतारो। अरे तुम समझ सकते, कुछ नहीं बचा अब, कुछ नहीं बचा। वर्षों से संचित किया तप मैंने समाप्त कर दिया है भ्राताश्री। इसके पश्चात कुछ नहीं हो सकता। क्षमा कर दीजिए, परंतु जितना आपने दिया वो पर्याप्त है माता। मेरे मित्र का प्रतिशोध लेने के लिए, उन पांडवों का अंत करने के लिए इतना भी पर्याप्त है माता। कमर से ऊपर सब कुछ वज्र का बन गया है माता, और नियम अनुसार भीम कमर से नीचे गदावार नहीं कर सकता। आप चिंता मत कीजिए माता। मुझे मेरे युद्ध के लिए सज्ज होना है। मुझे आज्ञा दीजिए माता। मैं वचन देता हूं कि मैं आपके इस आशीर्वाद को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। प्रणिपात माता। विजयी भव पुत्र, अवश्य ही तुम्हारी विजय हो। ये सारा खेल उस छलिए कृष्ण का रचा हुआ है बहना। इसीलिए इस समय उसके मस्तिष्क में कोई ना कोई चाल तो अवश्य चल रही होगी। आप कहना क्या चाहते हैं भ्राताश्री? जिसने जरासंध जैसे महायोद्धा के 2 टुकड़े करवा दिए, जिसने महामहिम भीष्म को उस शिखंडी का सहारा लेकर शरशैया पर लिटवा दिया, जिसने महाधनुर्धर अंगराज कर्ण का वध करवा दिया बहना। मुक्त करो अंगराज को पार्थ, अंजलि का अस्त्र का प्रयोग करो। वही उद्धव, वही माधव, वही योगेश्वर, वही नटवर, वही छलिया। उसके मस्तिष्क में इस समय कोई ना कोई योजना अवश्य चल रही होगी। नहीं, इस बार मैं कृष्ण को कोई छल नहीं करने दूंगी। समय आ गया है।
आज के महायुद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। ये गांडीव इतना भारी लग रहा है माधव कि उठा ही नहीं उठ रहा। हाँ माधव, ज्येष्ठ की मृत्यु के पश्चात शस्त्र भारी हो गए हैं। शस्त्र भारी नहीं हुआ है विकोदर, तुम्हारा मन भारी हो रहा है। शस्त्र भारी नहीं हुआ है विकोदर, तुम्हारा मन भारी हो रहा है। मन को हल्का करो, भुजाओं में बल स्वतः आ जाएगा। तुम सब अपने ज्येष्ठ कर्ण के लिए उनके मन की इच्छा, उनके लक्ष्य को पूर्ण करके अपने मन को हल्का कर सकते हो। कर्ण के पश्चात अब तुम सबको उसके परिवर्तन के लिए ये युद्ध करना होगा। तुम्हारे ज्येष्ठ कर्ण का लक्ष्य उचित था, किंतु मार्ग अनुचित था, इसलिए वो पूर्ण ना हो सका। और तुम सबका मार्ग धर्मपथ है, सत्य है, परंतु तुम सबका लक्ष्य अनुचित था, प्रतिशोध। अब उचित मार्ग पे चलकर उचित लक्ष्य के लिए युद्ध करो, परिवर्तन के लिए युद्ध करो, और यही तुम्हारे ज्येष्ठ कर्ण के लिए सत्य में उचित श्रद्धांजलि होगी। और परिवर्तन तब तक नहीं आ सकेगा जब तक दुर्योधन जीवित है। कर्ण के पश्चात अब भी युद्ध भूमि में कुछ अपने हैं जो तुम सब के विरुद्ध खड़े होंगे। कर्ण का शरीर भले ही नष्ट हो गया हो, परंतु कर्ण की आत्मा, कर्ण की सोच अभी भी जीवित है, और ये सोच बहुत कुछ जीवित कर देती है। युद्ध का 18वां दिन।
कर्ण उस दीपक की भांति है जो बुझने से पूर्व दूसरे दीपक को प्रकाश दे जाता है और फिर उस प्रकाश में लौट कर आता है। मामाश्री, शैल्य। कहा था ना पार्थ, इस युद्ध में कुछ और अपने होंगे जो तुम्हारे विरुद्ध खड़े होंगे। मैं जानता हूं मैं अंगराज नहीं बन सकता, परंतु मद्राज की साहस का दर्शन अवश्य होगा। मैं वचन देता हूं, जो मैं सारथी बन के नहीं कर पाया वो अब मैं अपने रथी के रथ पर अरूढ़ होकर अवश्य करूंगा। ये मेरा वचन है। मैं वचन देता हूं कि आज का दिन सदा स्मरण रखा जाएगा। न बंधु न सखा, न बहन न कोई भांजा, आज शल्य के लक्ष्य में कोई बाधा नहीं बनेगा। आज शल्य प्रायश्चित करेगा एक महान योद्धा के मृत्यु के सहायक होने के अपराध में। आज शल्य प्रायश्चित करेगा अपने अपराध का। यदि ऐसा है तो आज साथ मिलकर लड़ेंगे शैल्य। आओ मेरे साथ मिलकर मेरे मित्र का प्रतिशोध लो। सर सेनापति शैल्य। सेनापति शल्य की, सेनापति शल्य की, सेनापति शल्य की। आज तुम बाण होगे और मैं ढाल। मित्र कर्ण के लिए और ये मेरे पश्चाताप के लिए। आक्रमण! आक्रमण! ये महारथी कर्ण के नाम। ये मित्र कर्ण के लिए। क्यों पार्थ, क्या कर पाओगे मद्रराज शैल्य के बल का सामना? रथ को मद्रराज और दुर्योधन की ओर ले चलिए माधव।
आरती उस ओर चलो। शत्रु पे प्रहार करने से पूर्व उसका बल और कौशल दोनों आंख लेना चाहिए। मूर्ख! शल्य के समक्ष क्रोध करने वाला आधा बल खो लेता है। इस जोड़ी को ही नहीं, आज मैं दोनों के शरीर को ही तोड़ डालूंगा। स्वयं से निर्बल को हराकर कोई महायोद्धा नहीं हो जाता है मामा श्री शल्य। यदि साहस है तो मुझसे द्वंद्व कीजिए। भांजा कुछ मांगे तो मामा को दे देना चाहिए, ये उसका कर्तव्य है। और लाड भी, जैसे तुम्हारी इच्छा अर्जुन। अपना लक्ष्य भूल गए विकोधर। मेरे 99 भाइयों के पश्चात मैं तो हूं तुम्हारा लक्ष्य। प्यार की जब मृत्यु आती है ना तो वो गांव की ओर भागता है। तुम्हें तुम्हारा अंत क्या खींच रहा है दुर्योधन? सावधान दुर्योधन! ठीक कहा तुमने, कर लो, अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर लो। मेरे मस्तक को तोड़ दो, प्रहार करो मुझ पर विकोधर। अभी वध कर दो मेरा। कर लो, अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर लो। स्मरण करो, वो मैं ही था जिसने सम्राट से भिखारी बना दिया था तुम सबको। स्मरण करो, वो मैं ही था जिसने 12 वर्ष के वनवास में भेज दिया था तुम सबको। वो अज्ञातवास स्मरण करो, वो भी मैं ही था। स्मरण करो, द्रौपदी का वस्त्र हरण, वो भी मैं ही था। और अभिमन्यु का वध, वो भी स्मरण करो, वो भी मैं ही था। मार दो मुझे, अपना प्रतिकार लो, मुझे मार दो। ऐसे भी मेरे 99 भाई और मेरे मित्र के चले जाने के पश्चात अब जीने की इच्छा शेष नहीं है। मार दो, आओ भीम, वध करो मेरा, मार दो।
दुर्योधन! तुमने सुना नहीं भी? मैंने कहा 99 भाइयों और मेरे मित्र की मृत्यु के पश्चात जीने की इच्छा शेष नहीं है। यदि कुछ शेष है तो वो प्रतिकार की कामना, प्रतिशोध की इच्छा। आओ भीम, प्रहार करो मुझ पर। ऐसे ऐसे लोग अपने समस्त परिवार के ऊपर किए गए अपमान का प्रतिशोध ऐसे लोग ऐसे करोगे पूर्ण अपनी प्रतिज्ञा? यार करो, देखो ना ही मेरे पास कोई शस्त्र है और ना ही कोई दिव्यास्त्र। मेरे हाथ ही मेरे शस्त्र है और मेरा क्रोध ही मेरा दिव्यास्त्र। यार करो। ऐसे नहीं भीम। यहाँ वहां क्या देख रहे हो अर्जुन? सामने देखो, शत्रु तुम्हारे समक्ष खड़ा है। इतना सरल नहीं होगा तुम्हारे लिए ये द्वंद अर्जुन, क्योंकि ना मेरे गुरु का मुझे श्राप मिला है और ना ही इंद्र ने मुझसे कोई कवच छीना है और ना ही मेरे रथ का चक्र धरती में धंसा है। मैं कर्ण नहीं हूं जिसे अनीति में फंसा के मार डालोगे। मैं मद्राज चल हूं। अब दिखाओ अपना पराक्रम। कितने बड़े योद्धा हो तुम, कितने बड़े शूरवीर हो, कितने बड़े धनुधारी हो, दिखाओ। स्मरण रखना पार्थ, कभी कभी क्रोध को अस्त्र बना लेना चाहिए। तुम क्रोध में मत उलझो पार्थ, केवल अपने युद्ध पर अपना ध्यान केंद्रित रखो। क्रोध हर समस्या का समाधान नहीं होता पार्थ। लगता है आचार्य द्रोण ने तुम्हें अधूरी शिक्षा दी है अर्जुन। संयम पार्थ, संयम। अधीनता और क्रोध मद्रराज का तोड़ नहीं है पार्थ। मद्रराज, इस अर्जुन को
धनुर्विद्या सीखने का बहुत शौक है। आप इसे धनुर्विद्या सिखाएं। कहाँ भाग रहे हो अर्जुन? प्रणाम मामा श्री। क्या सारा लाज अर्जुन पर उड़ेल दोगे? नहीं भांजे भीम, तुम्हारे लिए भी बहुत शेष है। बहुत दिन हुए मल युद्ध किए। आओ। साधो विकोदर भीम, साधो। अद्भुत बल है तुम्हारे भीतर, किंतु तुम्हें लगता नहीं कि तुमने देर कर दी। यदि ये बल उस भरी सभा में दिखाया होता तो भरी सभा में द्रौपदी का पान होने से तुमने बचा लिया होता भीम। अरे जब फसल ही जल गई तो वर्षा का क्या लाभ? अरे संसार के इतिहास में तुम्हारा नाम एक कायर के रूप में लिखा जा चुका है भीम, जो अपनी पत्नी का वस्त्र हरण होते हुए देखता रहा। वस्त्र हरण। कहीं ऐसा तो नहीं तुम स्वयं उस पल का आनंद ले रहे थे? आओ भीम आओ। आओ भीम आओ।
सारथी चलो। विश्वास नहीं होता मामा श्री कि आप हमारे शत्रु के साथ मिलकर हमें ही परास्त करने पे तुले हैं। आपसे सहायता मांगना हमारी सबसे बड़ी भूल थी, किंतु आपको परास्त कर हम अपनी भूल का पश्चाताप करेंगे। आइए मामा श्री, हमसे द्वंद्व कीजिए। जिसे कल मेरे महारथी ने छोड़ दिया था, मैं उन्हें मारना नहीं चाहता। जाओ, लौट जाओ। कर्ण ने तुम्हें क्षमा किया था, इसलिए मैं भी तुम्हें एक और अवसर देता हूं। जाओ, लौट जाओ। अपनी ही बहन के अंश को नहीं मारना चाहता, इसलिए लौट जाओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको हमसे भय लग रहा हो मामा श्री? है शल्य को भय। है और प्रहार क्या होता है, उसका ज्ञान आज तुम्हें हो जाएगा बांझे। समाधि में बैठे मेरे गुरु पर प्रहार करने वाले हत्यारे, मैं तुम्हें इस गुरु पुत्र का बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। भांजे हो, एक अवसर और देता हूं। उठाओ अपना शस्त्र और प्रहार करो।
पांडव सेना में ऐसा वीर नहीं है जो मेरा सामना कर सके। या तो मुझसे युद्ध करो, अन्यथा अपनी पराजय स्वीकार करो। ये सब क्या हो रहा है माधव? मदरराज अचानक से इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? क्या उन्हें परास्त करने का कोई उपाय नहीं? किसी भी शक्ति का तोड़ ढूंढने से पूर्व उस शक्ति को समझना अनिवार्य है पार्थ। कोई मेरे समक्ष जो मुझसे युद्ध कर सके। मद्रराज की शक्ति उनके शत्रु के क्रोध में है पार्थ। उन्हें केवल वही परास्त कर सकता है जो अपने क्रोध को अपना अस्त्र बना सके, या वो जिसे अपने क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण हो, जैसे कि अंगराज कर्ण ने किया था पार्थ। अपने क्रोध को अपना अस्त्र बनाकर उन्होंने शैल्य को पराजित किया था। युधिष्ठिर, कदाचित तुम्हें ही अपने मामा को वैकुंठ लोक भेजना होगा। कदाचित तुम्हें ही अपने मामा को वैकुंठ लोक भेजना होगा। है कोई मेरे समक्ष? मैं आपकी चुनौती स्वीकारता हूं मामा श्री। जब अर्जुन का गांडीव, भीम की गदा मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकी, मेरे भांजों को भी मेरे समक्ष घुटने टेकने पड़े, तो तुम किस अस्त्र की सहायता से मुझे परास्त करोगे युधिष्ठिर? हो, कहीं तुम चौसर के खेल की चुनौती देने तो नहीं आए युधिष्ठिर? ओ, मैं तो भूल गया था, तुम जीत के लिए अस्त्र नहीं उठाते, अपने परिवार को दांव पे लगाते हो, दांव पर। परंतु दांव पर किसे लगाओगे? पांचाली को तो तुमने बुलाया नहीं है? तो बताओ युधिष्ठिर, मेरे साथ चौसर खेलोगे या है तुम्हारे पास कोई अस्त्र मेरा सामना करने के लिए? अस्त्र है मेरे पास। कैसा अस्त्र? शांति और सत्य। ये समस्त विनाश तुम्हारे कारण हुआ है। ये महाभारत तुम्हारी एक भूल के कारण हुआ है। आपने उचित कहा मामा श्री। ये समस्त महाभारत मेरे उस भूल के कारण हो रही है। तो अब समय आ गया है अपनी उस भूल को सुधारने का, और आपका समय आ गया है अपनी भूल का पश्चाताप करने का।
इस प्रकार के पुरुष हो तुम, द्रौपदी का पान स्मरण करके लज्जा और क्रोध नहीं आता तुम्हें? जो ना कर सके उस पर शोक मनाने से बेहतर है कि अभी जो हमारे वश में है वो कर्म किया जाए। और इस समय मेरा कर्म युद्ध है। सावधान मामा श्री। तो आओ युद्ध करो। क्रोध का यही अंत होता है। मनुष्य का क्रोध मनुष्य को ही भस्म कर देता है। स्मरण है पार्थ, ये वही मामा थे जिन्हें विवश होकर कौरवों का साथ देना पड़ा। परंतु अभी भी एक मामा शेष हैं पार्थ, जिन्होंने संपूर्ण भारतवर्ष को इस महाभारत की चौसर पर आने को विवश कर दिया। क्या उन्हें अपने पापों का दंड नहीं मिलेगा? अवश्य माता, गांधार राज को दंड
अवश्य मिलेगा। हमारे ही पक्ष में रहकर सदैव हमारे अहित में ही सोचा था इस मद्रराज ने। इसके कर्मों का आज इसे उचित दंड मिला। अभागा मामा अपने ही भांजे के हाथों अपने प्राण खो बैठा। सत्य ही तो कहा है किसी ने, जीवन एक चौसर का खेल ही तो है, एक ही भूल और हमारे ही पासे हमें हार दिलवा देते हैं। ठीक कहा गांधार राज, आपने अपने और अपने संबंधियों के जीवन को एक चौसर का खेल ही तो बनाकर रख दिया है। आपकी कुटिल नीति के कारण आज एक भाई दूसरे भाई के लहू का प्यासा हो गया है। आज संपूर्ण भारतवर्ष इस महाभारत के रण क्षेत्र में आ सिमटा है। इसका दंड तो आपको अवश्य मिलेगा गांधार राज। समय आ गया है कि आप विश्वासों के पास आप ही के जीवन का दांव उलट दें। मद्रराज, मद्रराज, जाओ सहायता लेकर आओ, जाओ। मुझे क्षमा कीजिए युवराज, इससे अधिक आपकी सेवा नहीं कर सकता। मेरा अंतिम समय आ गया है। नहीं मद्रराज, नहीं। आपका साहस और आपकी शक्तियां बहुत प्रशंसनीय है। मेरी सहायता करके आपने अपना वचन पूर्ण किया। मैं दुर्योधन ये घोषणा करता हूं कि आपने अपना कर्तव्य पूरा किया मद्रराज, पूर्ण किया मद्रराज। और आपको कुछ नहीं होगा। अरे सेवकों, सहायता लाओ। मुझे मृत्यु का भय नहीं है युवराज, बल्कि संतोष है। परलोक जाकर उस महारथी महावीर को अपना मुख दिखा सकूं, जिसका सारथी बनकर भी मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर सका। उसके सम्मुख जाकर मैं कह सकूंगा कि उसका ये सारथी उसके परम मित्र के प्राणों की रक्षा करते करते अपने प्राणों का बलिदान दे बैठा। युधिष्ठिर!
देखना संजय, देखना, आज सब कुछ हमारे पक्ष में होगा। पुत्र के समक्ष आज कोई भी नहीं टिक पाएगा, कोई भी नहीं। आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं महाराज। युवराज दुर्योधन के पराक्रम का सामना आज कोई नहीं कर पा रहा है। उनका प्रत्येक प्रहार शत्रु पक्ष को वज्र की भांति तोड़ रहा है महाराज। साधु मेरे होने वाले सम्राट, साधु। आज इन पांडवों में से एक भी नहीं बचना चाहिए दुर्योधन, एक भी नहीं। युवराज दुर्योधन के पराक्रम का सामना धर्मराज युधिष्ठिर भी नहीं कर पा रहे महाराज। ऐसा प्रतीत हो रहा है युवराज दुर्योधन धर्मराज युधिष्ठिर को आज इस संसार से विदा कर ही देंगे। बहुत अच्छे। आज मेरा पुत्र मेरे 99 पुत्रों की मृत्यु का प्रतिकार लेगा। ये सब क्या हो रहा है माधव? ये एक माता की दृष्टि का प्रताप है पार्थ। आज ये पांचों मुझे समाप्त चाहिए दुर्योधन, समाप्त। आज ये पांचों मुझे समाप्त चाहिए दुर्योधन,
समाप्त। आज दुर्योधन को बल से परास्त करना असंभव है बात। तो फिर मैं क्या करूं माता? इस प्रकार मैं अपने भ्राताओं की दशा नहीं देख सकता। प्रयास करो पार्थ। दुर्योधन का शरीर भले ही वज्र, किंतु उसका मन तो वही है। लालच, काम, क्रोध से युक्त व्यक्ति शीघ्र अतिशीघ्र थक ही जाता है। हमें कोई योजना बनानी होगी माधव। हमें इस दुर्योधन को रोकना होगा। ये एक माता का वरदान है युधिष्ठिर, जो तुम पर श्राप बनकर टूट रहा है। आज आपको इस प्रकार कष्ट देने के लिए मैं क्षमा चाहती हूं, किंतु आज इस संकट की घड़ी में वो केवल आप ही है जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूं, क्योंकि आप ना ही मेरे संबंधी परंतु न्याय के रक्षक भी है श्री बलराम। हस्तिनापुर की महारानी आदेश करे, किसने उनके साथ अन्याय करने का दुस्साहस किया है? आपके अनुज ने। वासुदेव ने पहले अपने पुत्र को दिए जा रहे मेरे आशीर्वाद में बाधा डाली और अब अवश्य ही वो पांडवों के साथ मिलकर मेरे पुत्र और आपके शिष्य दुर्योधन के वध की योजना बनाएंगे। जब तुम भ्राताओं ने पत्नी बांटी, राज्य बांटा, वनवास बांटा, तो दुर्योधन के इन प्रहारों को भी तुम भ्राताओं को बांटना होगा युधिष्ठिर। हमें दुर्योधन के थकने की प्रतीक्षा करनी होगी, और आज युक्ति भी तभी काम आएगी जब दुर्योधन में लड़ने का बल शेष ना बचे। क्योंकि दुर्योधन को स्वयं दाऊ ने गदा युद्ध में शिक्षित किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुर्योधन मेरा सर्वश्रेष्ठ शिष्य है। उसके साथ छल करके मैं कृष्णा को और मेरे कुल को लज्जित और लांछित नहीं होने दूंगा।